हेलो एवरीवन। आई एम सी ए सचिन तनेजा और आज की क्लासेस में भी हम अपना बेसिक अकाउंटिंग को कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि हमें अकाउंट्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी, डबल एंट्री सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी हमें। आज हम उसी को कैरी करेंगे कि हमारे किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमें अगर जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना हो या अकाउंटिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 2 मिनट लास्ट क्लास की एक क्विक रिवीजन करके बेसिकली हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक बिजनेस में काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो अब हमें उसे अकाउंटिंग फॉर्म यानी जिसे हम जर्नल एंट्री अपना कहते हैं अकाउंटिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो अब इसे कन्वर्ट करना है, कोई भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो रही है हमें उसे जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। जैसे हम अपना इंग्लिश में कन्वर्ट करते थे, इंग्लिश में किसी भी चीज़ को जो हम अब कन्वे करना चाहते हैं, अपना कोई भी मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं, अपने किसी भी मैसेज को, लेट्स सपोज मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए हमारे को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें ABC पता होना चाहिए, फिर उसके बाद वर्ड्स पता होने चाहिए, ग्रामर पता होनी चाहिए, और भी जो इंग्लिश की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उन सबको अप्लाई करते हैं हम, इन सबको एक साथ अप्लाई करते हैं और हम इंग्लिश में सेंटेंस बोल पाते हैं कि भाई मैं ये बात मैंने आई परचेज फर्नीचर, आई एम गोइंग टू दिस प्लेस, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। सो ये जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं, ही इज गोइंग देयर, हम ये सब बातें इंग्लिश में बोल पा रहे हैं क्योंकि हमें इन सब की एक साथ नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि मुझे ABC अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स पता है बट ग्रामर का यूज़ नहीं आता तो भी मैं अच्छे से नहीं कन्वे कर पाऊंगा। मुझे ग्रामर आती है बट मेरी वोकैब अच्छी नहीं है तो भी मैं कन्वे नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली जैसे इंग्लिश में या हिंदी में आप किसी भी मैसेज को इंग्लिश में या इसमें हिंदी में कन्वे करना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए सारे जो उससे रिलेटेड चीज़ों की। सेम वे हम अकाउंट्स में अगर किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें अकाउंट्स में भी कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी जरूर है। यहाँ पर हमें दो चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होती हैं वो है गोल्डन अकाउंटिंग रूल, गोल्डन अकाउंट गोल्डन अकाउंटिंग, और सेकंड थिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इन दोनों को एक साथ अप्लाई करने के बाद हम अपना जर्नल एंट्री बना पाते हैं। बेसिकली अब मेरे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, आप लेट्स सपोज कर लीजिए आपने रेंट पे किया, फर्नीचर परचेज किया, आपने मशीनरी परचेज की, आपने सैलरी पे की। आप बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन, आप अपने मन में कोई भी ऐसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन लाइए, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस इनकर किया आपने, इंश्योरेंस पे किया बिजनेस का, सेल्स की, गुड्स परचेज किए, आपने कोई बिजनेस के नाम पे FD करवा रखी है उस पर इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपको कुछ कमीशन आया, आपने इंटरेस्ट पे किया, आप कुछ भी ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन सोच लीजिए जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। अब उस ट्रांजैक्शन को मुझे अकाउंटिंग, क्योंकि हम अपनी बुक्स बना रहे हैं, अकाउंट्स का पर्पस क्या था हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। अकाउंट्स का जो बेसिक पर्पस था वो हमारा यही था कि हमने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन करने हैं? क्योंकि एट द ईयर एंड मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहूंगा, मैं अपनी फाइनेंशियल्स जानना चाहूंगा, तो उसके लिए मुझे बैलेंस शीट चाहिए होगी। तो कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या एट द ईयर एंड, जैसे बीइंग ए स्टूडेंट हम सब जानना चाहते हैं कि भाई मेरा क्या परसेंटेज आए, तो उसके लिए पूरा साल मुझे पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर मेरे एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट आता है। सेम वे अगर मैं एट द ईयर एंड अपने प्रॉफिट्स जानना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द ईयर मेरे बिजनेस ने कितना पैसा कमाया, एट द ईयर एंड मेरी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तो उसके लिए मुझे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। और इस रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। इस रिकॉर्ड मेंटेन करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग के लिए हमें अकाउंट्स में जब रिकॉर्डिंग करनी है तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी। हमें क्या करना होगा? जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी। तो
अब बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमें अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, अपनी बुक्स मेंटेन करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हमें एट द ईयर अपना अपना प्रॉफिट एंड लॉस जानना है और मुझे अपनी फाइनेंशियल्स भी जानने हैं। जब तक मैं ये चीजें नहीं करूंगा तब तक एट द ईयर एंड मुझे मेरे ना तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चल पाएगा, ना मैं अपनी फाइनेंशियल की मेरे पास कितने के एसेट्स हैं, क्या मैं कितने लोगों से पैसा लेना है, कितने लोगों को पैसा देना है, मेरे बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, कितनी एसेट्स हैं, और भी जो मेरे बैंक में कितना पैसा जमा है। ये सब जानने के लिए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने होंगे। बट जब तक मैं अपने बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस के डिटेल मेंटेन नहीं कर रहा, बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में बना ही नहीं सकता। और हमें लास्ट क्लास में समझ आ चुका था कि भाई हमें एक ऑर्गेनाइज लैंग्वेज चाहिए। जो एक वो छोटा दुकानदार था, एक शॉपकीपर था, वो नोटबुक बना रहा था, उसका फिर भी कहीं ना कहीं काम चल जाता था कि ठीक है, उसको कुछ चीजें याद रहती थी कि हाँ भाई मैंने इतना लेना है। इतनी डिटेल ज्यादा लेवल पे ट्रांजेक्शन्स नहीं थी, बट वहां भी वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं चल रहा था। बट अब जब आपके बिजनेस का स्केल बड़ा हो जाता है, आपके बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज हो जाती हैं, तब आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज चैनल चाहिए होता है। और इसीलिए हम डबल एंट्री सिस्टम के तहत अपनी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। और जैसे इंग्लिश में हम किसी भी मैसेज को अपना कन्वे करना चाहते हैं किसी को भी कि भाई आई एम गोइंग वेयर, एक लैंग्वेज है, इंग्लिश आपकी बेसिकली क्या एक लैंग्वेज है, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके थ्रू। तो अब उसमें आपका क्या रहता है, कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेट करने के लिए एक चैनल मिल गया। वो चैनल के लिए आपने क्या क्या किया था, ए बी सी वर्ड्स, वो कैब कहते हैं जिसे, वर्ड्स को मैं अगर कहूँ वो कैब हो गया, वोकैबुलरी होगी, ग्रामर होगी, इन सबको एक साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अप्लाई कर रहे हैं तो ही हम अपना सेंटेंस बना पा रहे हैं और अपना मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं। सेम वे अगर मुझे किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को, हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन देख ली, रेंट पेड, मशीनरी परचेज, फर्नीचर परचेज, और आपका सैलरी पेड, जो भी एक्सपेंसेस है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, आपकी ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन है, हमने उनके एग्जांपल्स भी देख लिए। उसे मुझे अब जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है, उसे मुझे क्या है, जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे दो चीजें चाहिए ही चाहिए, और इन दोनों को हर ट्रांजेक्शन में अप्लाई होंगी, और उसके बाद ही हम प्रॉपर तरीके से अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे। बेसिकली जो अब तक हमने आज की क्लास में अब तक क्या डिस्कस कर लिया कि मुझे किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अगर अकाउंटिंग फॉर्म जिसे मैं जर्नल एंट्री कहता हूं उसे उसमें रिकॉर्ड करना है, तो भैया मुझे इन दो चीजों की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज है। ये मैं अभी तो हम कहेंगे नहीं बस इसको आगे सब कुछ नहीं, इसके बिना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई हम अकाउंट्स पढ़ ही किस लिए रहे हैं। हम जर्नल एंट्री बनाने के लिए रूल्स चाहिए हमें, अदरवाइज आप रट रहे हो, रटना मना है, इसलिए रटना नहीं है। तो हमें इन दोनों को एक साथ अप्लाई करना है, अप्लाई करते ही आपकी क्या आ जाएगी, जर्नल एंट्री बन जाएगी। अब गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स, स्टार्टिंग विद द गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स। गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स बेसिकली क्या कहते हैं, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जब जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड हो रही है, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जब जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड हो रही है, ये आपकी डबल एंट्री सिस्टम, हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम जब हम फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं सारी ट्रांजेक्शन्स। हम कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसको डेबिट क्रेडिट करेंगे, हर ट्रांजेक्शन को सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट करेंगे। बेसिकली एक ही ट्रांजेक्शन जब होगी वो डेबिट भी होगी और उसमें कोई चीज क्रेडिट भी होगी, डेबिट क्रेडिट। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें अपने कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है हमें उसे जर्नल एंट्री, जो अकाउंटिंग फॉर्म होते हैं दैट इज योर जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री हम बनाते हैं डबल एंट्री सिस्टम के तहत। जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है वो क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप जर्नल एंट्री के अकाउंटिंग फॉर्म में रिकॉर्ड करोगे, और उसको रिकॉर्ड करोगे आप हर ट्रांजैक्शन को डेबिट करके और क्रेडिट करके। अब किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, उसके लिए हमारे को सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स की। गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स की, गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स। गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स क्या कहते हैं, किसको डेबिट करना है, आपकी जो यहां पर बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ये बताएंगे किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ध्यान रखेंगे, ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जितने भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही है, जो भी ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, इन सब के लेजर्स को, इन सब की ट्रांजैक्शंस को ये बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो पार्ट्स रहते हैं आपके पर्सनल और इम्पर्सनल, पर्सनल और इम्पर्सनल।
यानी आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस, या तो वो पर्सनल नेचर की होगी या इम्पर्सनल, आप कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, कोई भी, जब मैं कह रहा हूं कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो आई एम सेइंग एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट्स नॉट कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। कि आपकी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, उसको बेसिकली जब आपने कन्वर्ट करना है, उसको आपने कन्वर्ट करना है अकाउंटिंग फॉर्म में, तो गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को किस में डिवाइड कर देता है? टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स में वो क्या कहता है कि किसको डेबिट करने, किसको क्रेडिट करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन किस टाइप की है। पर्सनल, जिसमें ह्यूमन बीइंग, बेसिकली कोई पर्सन इन्वॉल्व हो, पर्सन इन्वॉल्व है, पर्सन से स्पेसिफिक होती हैं। और यहां पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती, थिंग किसी अदर देन पर्सन स्पेसिफिक कह दीजिए, या किसी और चीज से आप एसोसिएटेड ट्रांजैक्शन है, जैसे रेंट पे किया, रेंट पे किया तो आप रेंट पे कर रहे हो, आपके लिए जो ध्यान रखने वाली चीज है वो रेंट है, ना कि आपने किसको पे किया। आप बेसिकली जब अपनी शॉप का रेंट पे करते हो, आप ये ध्यान नहीं रखते आप किसको रेंट पे कर रहे हो, आप ये याद रखते हो मैं रेंट पे कर रहा हूं। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमें सबसे पहले ये समझना होता है आप इसे किस नाम से याद रखना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप मुझे रेंट पे कर रहे हो, एक बंदा मुझे रेंट पे कर रहा है, मेरा नाम सचिन है और मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी उसको रेंट पे दे रखी है, और मिस्टर ए मुझे रेंट पे कर रहा है, रेंट पे कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर यहां भी तो पर्सन इन्वॉल्व है, बिल्कुल, बट आप यहां ट्रांजैक्शन रेंट के नाम से याद रखना चाहोगे या सचिन? आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप सचिन को रेंट पे कर रहे हो या आप रेंट पे कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नहीं सर, रेंट इंपॉर्टेंट है कि वी वुड लाइक टू रिमेंबर द ट्रांजेक्शन थ्रू रेंट, कि भाई मैंने बिजनेस का रेंट पे किया, जिस शॉप में मैंने, जहां मेरी शॉप है वहां मैंने, मेरा ये बिजनेस है, ये मैंने रेंट पे लिया हुआ है और ये मैं उसका रेंट पे कर रहा हूं। ये मेरा बिजनेस है और ये मैंने रेंट पे लिया हुआ है और ये मैंने उसकी रेंट की पेमेंट कर दी। अरे भाई मैं रेंट सचिन को पे कर रहा हूं, रमेश को पे कर रहा हूं, कपिल को पे कर रहा हूं, सोहन को पे कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मैं अपने बिजनेस का रेंट पे कर रहा हूं, एनी पर्सन, मुझे पर्सन से नहीं, मुझे बिजनेस के रेंट से मतलब है। सो आप ये ट्रांजेक्शन सचिन के नाम से नहीं, आप रेंट के नाम से याद रखना चाहोगे। फिर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो आप पर्सन के नाम से इन्वॉल्व याद रखना चाहते हो। आपने किसी थर्ड पर्सन से पैसा उधारी लिया, मिस्टर एक्स से आपने 1 लाख रुपया, मिस्टर एक्स से आपने 1 लाख रुपया क्या लिया, मिस्टर एक्स से आपने 1 लाख रुपया उधारी पे लिया। हाँ सर, हमने 1 लाख रुपया उससे उधारी पे ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब आप क्या याद रखना चाहोगे कि आपके पास कैश आया मिस्टर एक्स से, इसे याद रखना चाहोगे ना? तो यहां पर्सन इन्वॉल्व है, दो चीजें हो रही है, एक आपके पास कैश आ रहा है, एक मिस्टर एक्स ने दिया, एक यहां पर आपके पास से कैश जा रहा है और जा सचिन के पास रहा था, बट आप यहां पर सचिन को याद नहीं रखना चाहते थे, आप यहां याद रखना चाहते थे रेंट पे किया है। यहां पर मैंने क्या पे किया है? रेंट पे किया है। सो आप यहां सचिन को छोड़ के आप रेंट पे फोकस कर रहे थे, बट यहां आपके पास कैश रिसीव हुआ है, बट किससे आया है और लोन आया है, वो ट्रांजेक्शन याद करना चाहोगे। तो बेसिकली हर ट्रांजेक्शन में, ऑल्दो हम, ऐसा तो है नहीं हम मशीनों से डील करेंगे, हम कहीं ना कहीं पर्सन से डील कर रहे होंगे, बट हमें ये देखना होगा कि हम उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस नाम से याद रखना चाहते हैं या कौन सी कन्वीनियंट रहेगी हमारे लिए। जैसे कि यहाँ पर रेंट और यहाँ पर लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स। अब इसी तरीके से आप सैलरी पे कर रहे हो, कुछ और एग्जांपल लेता हूं, 2-3 एग्जांपल। आप सैलरी पे कर रहे हो, आप मिस्टर ए हो एंड यू आर पेइंग सैलरी टू योर एम्प्लॉइज। भाई आपके लिए एम्प्लॉय, आपने, आपके मिस्टर वाई आपके एम्प्लॉय हैं, आपने मिस्टर वाई को पेमेंट करी है। अभी इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, आपके पास से कैश जा रहा है। बेसिकली अगर आप सोचने की कोशिश करो कि यहां से आपके पास से कैश जा रहा है, आप इसको ये याद रखना चाहोगे कि मैंने मिस्टर वाई को कैश दिया या मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की? नहीं सर, हम याद रखना चाहेंगे हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट कर दी है, वी हैव पेड द सैलरी टू अवर एम्प्लॉय, हमने सैलरी पे कर दी है, हमने सैलरी पे कर दी है। और मिस्टर वाई को किया, किसको किया, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है वो, भाई नहीं है रेलेवेंट, हमने सैलरी पे किया, दैट इज रेलेवेंट फॉर अस, दैट इज रेलेवेंट फॉर अस, हमने सैलरी पे किया है। सो यहां पर सैलरी के नाम से याद रखना चाहोगे, ना कि मिस्टर वाई के नाम से। यहां पर आप मिस्टर एक्स के नाम से याद रखना चाहते थे, यहां पर आप मिस्टर
एक्स के नाम से याद रखना चाहते थे, बट यहां पर आप याद रखना चाह रहे हो कि सैलरी के नाम से। यहां किसके नाम से याद रखना चाह रहे हो? सैलरी के नाम से। यहां रेंट के नाम से। सो एक आदि और बिजनेस ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। अब जैसे ओनर ने पैसा इंट्रोड्यूस किया, ओनर ने क्या किया? पैसा इंट्रोड्यूस किया। आप मिस्टर ए हो, आपने अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो अब कैश आया। एक बिजनेस के पास लोन से कैश आया था, एक बिजनेस के पास ओनर का कैश आया है। तो कैश दोनों केस में आ रहा है बिजनेस के पास, बट अब ये मालिक का पैसा, और मालिक के पैसे को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल के नाम से। तो ये आपका पर्सनल, यानी मालिक का, मालिक कौन है? एक ह्यूमन बीइंग है। ओनर कौन है? ह्यूमन बीइंग है। यहां पर आप पर्सन के नाम से याद रखना चाहोगे। फिर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि भाई एक कैश आया था आपके पास मिस्टर एक्स से, एक मिस्टर ए जो मालिक है उनसे आ रहा है। आप डिफरेंशिएट नहीं करना चाहोगे? एक कैश जो थर्ड पर्सन से आ रहा है इसे बिल्कुल सर करना चाहेंगे। तो इसलिए जो ये कैश आता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। मालिक का जो पैसा बिजनेस में लगा होता है, जो मालिक का पैसा, मालिक, ओनर का पैसा जो लगा होता है बिजनेस में, आप उसे कैपिटल के नेम से रिप्रेजेंट करते हो। तो बेसिकली जब भी हम यह बात कर रहे हैं, हमारी ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं एक पर्सन इन्वॉल्व होगा, बट हम उसे किस तरीके से याद करना चाहते हैं वो हमारा डिपेंड करता है यहाँ पे। तो हम सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर रूल्स भी अप्लाई करेंगे, गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स भी अप्लाई करेंगे और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी। अभी बट एटलीस्ट हमें पता तो होना कि हमारे गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स क्या हैं। ये तो दो तीन एक आपके इंट्रोडक्टरी एग्जांपल्स दे दिए कि भाई हम हमारे या तो पर्सनल से रिलेटेड होगा या इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम किसी बंदे के नाम से याद रखना चाहेंगे, जब बंदे के नाम से नहीं याद रखना चाहेंगे तो वो इम्पर्सनल हो गया। और जब बंदे के या ह्यूमन बीइंग के नाम से या किसी यानी पर्सन्स के नाम से याद रखना चाहेंगे तो दैट इज योर पर्सनल। एंड इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू योर पर्सनल, आप उसे याद नहीं रखना चाहते उस नाम से, तो आपके लिए वो इम्पर्सनल, क्योंकि आपके लिए सैलरी कन्वीनियंट है। आप पेमेंट कर रहे हो रेंट की, सैलरी की, आप इंश्योरेंस पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, भाई पेमेंट सब केस में जा रही है, किसी थर्ड पर्सन को ही जा रही है। भाई ऐसा तो है नहीं आप मशीनों को पेमेंट कर रहे हो, जा तो किसी बंदे को ही रही है। बट आपको यहां समझना होगा कि बंदा, मेरे को याद रखना चाहिए मैंने पेमेंट किस नाम से की थी, किस वजह से पेमेंट की थी। रेंट के लिए की थी, सैलरी के लिए की थी, या मैंने आपका इंश्योरेंस के लिए की थी, मैंने इंटरेस्ट पे किया था। फॉर मी आई वुड से इंटरेस्ट, सैलरी, रेंट, क्योंकि मुझे ध्यान रहेगा भाई मैंने इस नाम की पेमेंट कर चुका हूं मेरे बिजनेस से। मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से सोचूंगा कि मेरे लिए कन्वीनियंट क्या है। तो मेरे लिए यहां पर अब जब सैलरी, रेंट और इंश्योरेंस और इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, दैट इज योर इम्पर्सनल। तो हमारा अब गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स में हमारे लिए क्या दो चीजें आ गई थी? क्या कहता है ये गोल्डन अकाउंटिंग रूल? हमें कहता है किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो दो तरह के होते हैं गोल्डन अकाउंटिंग रूल, या तो पर्सनल या इम्पर्सनल। जब हम किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को किसी पर्सन के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी दैट इज पर्सनल, और किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को जब हम पर्सन के अलावा रिकॉर्ड करते हैं दैट इज योर इम्पर्सनल। फिर आगे इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंटिन्यू गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स। गोल्डन अकाउंटिंग रूल, इम्पर्सनल। पर्सनल क्या कहता है? और हमने देखा था कि डेबिट क्रेडिट में सारी बात करता है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रिसीवर, गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी हम जब किसी पर्सन को पेमेंट करेंगे या कैश देंगे, वो रिसीवर होगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और कोई कुछ हमें देगा तो वो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे। अब हमारे आते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल हमारा दो तरह का होता है। इम्पर्सनल हमारा क्या होता है? रियल और नॉमिनल। इम्पर्सनल हमारा दो नेचर में आ जाता है, रियल और नॉमिनल। रियल और नॉमिनल। रियल में आपका क्या कहता है ये? रियल में आपका कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट क्रेडिट।
comes in, credit what goes out। जब भी आपके पास कोई टेंजिबल थिंग, आपके पास कोई चीज आएगी तो आप उसे डेबिट कर देंगे, जिसका नेचर रियल नेचर की कोई अगर ऑब्जेक्ट है और वो आपके पास आ रहा है, जैसे मशीनरी, फर्नीचर। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं। आपके पास कोई फर्नीचर आ रहा है, मशीनरी आ रही है, आप ऐसी चीजें, आपके कैश आ रहे हैं, तो आप उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल आपके एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होता है। जब हम बात करते हैं नॉमिनल की, तो दैट इज योर रिलेटेड टू योर एक्सपेंस और इनकम। डेबिट all expenses and losses, credit all income and gains। debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। गोल्डन अकाउंटिंग ये कहता है किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। जब हम बात करते हैं गोल्डन अकाउंटिंग रूल की, ये क्या कहता है, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन दोबारा से हम देखेंगे, या तो वो पर्सनल नेचर की होगी या इम्पर्सनल नेचर की होगी। पर्सनल नेचर की जब हम बात करते हैं, तो पर्सनल नेचर की जब हम बात करेंगे तो हमारी ट्रांजैक्शन किसी पर्सन से रिलेटेड है, यानी हमारी कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और हम उसे पर्सन के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी हम किसी को, हमारे पास से किसी ने कुछ रिसीव किया है, उस पर्सन को हम डेबिट कर देंगे, और हमारे को किसी ने कुछ दिया है तो उस पर्सन को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हम बुक्स अपनी बना रहे हैं और हम जो ट्रांजैक्शन सोचेंगे वो अपने प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, जो भी आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे, आप उनको डेबिट और एक्सपेंसेस होंगे, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन। अब कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के, जो आपके किस किस नेचर में आ जाती है। जब मैं बात करता हूं पर्सनल, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं। पर्सनल आपके 3 टाइप्स के हो जाते हैं, रियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल एंड आर्टिफिशियल पर्सनल। आपके पर्सनल में भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, रियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल एंड आर्टिफिशियल पर्सनल। बेसिकली जब कि ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, जब हम किसी ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं तो आप रियल पर्सनल की बात कर रहे हो। आर्टिफिशियल में कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब आ गई। और रिप्रेजेंटेटिव व्हेन सम वी आर चूजिंग एनी लेजर टू रिप्रेजेंट एनीवन। इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे, और इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं आपके पास मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, आपके जो जिनसे आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कोई भी बंदा। फिर आपका कोई एबीसी लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड, कोई बैंक, कैपिटल। ये लेजर्स आपके पर्सनल नेचर के आ जाते हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर क्या रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इनमें से कोई भी बंदा हमारे से कुछ रिसीव कर रहा है तो वो डेबिट किया जाएगा, और कोई भी बंदा हमें कुछ दे रहा है तो वो क्रेडिट किया जाएगा। सेकंड, रियल एंड नॉमिनल। रियल में आ जाता है आपका फर्नीचर, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा। थर्ड आ जाता है आपका नॉमिनल। अगेन आई वुड रिपीट कि हम ये अपनी रिविजनरी क्लासेस कर रहे हैं, तो उतनी डिटेल में हम अपना, ये काइंड ऑफ आपकी एक रिवीजन क्लास है। एक्सपेंसेस, आपने जो आपके आगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, फ्रेट, गैरेज एक्सेट्रा। और आपके इनकम में आ जाएंगे, मैं इसी में ही लिख देता हूँ इनकम अलग कलर में,
डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, received, commission received, sales, आपका बेसिकली इनकम कोई भी हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनीथिंग, प्रॉफिट, तो ये आपके हो जाएंगे। हाँ जी, तो अभी तक हमने देखा था कि गोल्डन अकाउंटिंग रूल हमारे आगे थे कि हमें किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, अगेन एक बार आप थोड़ा सा यहाँ पर ऑफ ट्रैक ना हो जाए, कि हम किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब मुझे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना है, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब मुझे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ जी, मुझे दो चीज़ों की नॉलेज होनी जरूरी है। फर्स्ट इज गोल्डन अकाउंटिंग रूल एंड सेकंड इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। गोल्डन अकाउंटिंग रूल क्या कहते हैं, किसको डेबिट करना है, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, किसको क्यों क्रेडिट करना है, क्यों, ये भी हम अभी पढ़ेंगे इसको। हाँ जी, जैसे हमारे इंग्लिश में हम देखते थे कि अपने सेंटेंस के लिए हम सबको इन सब की नॉलेज अप्लाई करते थे, सेम ऐसे हम अपनी किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साथ में अप्लाई करेंगे। फिर गोल्डन अकाउंटिंग रूल हमारे दो तरह के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल इम्पर्सनल में हमने आगे देखा था कि हमारे पर्सनल इम्पर्सनल का आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। इम्पर्सनल टू टाइप्स के होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। रियल एंड नॉमिनल। रियल आपका क्या कहता है, पर्सनल, स्टार्टिंग विथ पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, डेबिट what comes in, credit what goes out. Nominal, डेबिट all expenses and losses, क्रेडिट all incomes and gains. फिर पर्सनल में हमारे फर्दर क्लासिफिकेशन हम हमारे रियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल एंड द आर्टिफिशियल पर्सनल, ये हमारे तीन आगे। और इसमें हमारे जो एग्जांपल्स थे, कोई भी पर्सन है, बेसिकली हम जब रियल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग हो गया, आपके आपके कोई कंपनी होगी, बैंक, कैपिटल, ये सब आपका किस में आ जाते हैं, पर्सनल में। और फिर आपका रियल और नॉमिनल। रियल में आपका फर्नीचर, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा, और नॉमिनल में आपका डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम और एक्सपेंसेस की बात करते हैं हम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम और गेन्स की, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट। ये हमारा था गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स। और गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स को कुछ हम बेसिकली अप्लाई करना सीखते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो ओनर को कैश इंट्रोड्यूस, यानी कैपिटल कहते हैं जिसे हम, कैश इंट्रोड्यूस करवाना होता है बिजनेस में। बिजनेस में ओनर को कैश इंट्रोड्यूस करवाना ही करवाना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, हमारा सबसे पहला अब कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की डिस्कशन मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट की हम करेंगे। जो हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड में मैंने लिखे थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, उनमें से एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है सबसे पहला, बिजनेस एंटिटी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आप बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, ये सेम नहीं है। ओनर और बिजनेस की जब मैं बात करता हूं ना, बुक्स आप किसकी बना रहे हो, बुक्स आप बना रहे हो अपने बिजनेस की, ना कि ओनर की। जब आप बात करते हो कि आप बुक्स किसकी बना रहे हो, आप अपने बिजनेस की बुक्स बना रहे हो, ना कि अपने ओनर की बुक्स बना रहे हो। तो अब ये बात तो हमारे को क्लियर होगी। अब वो क्या कह रहे हैं कि भैया बिजनेस की बुक्स बना रहे हो, और जो भी हम पढ़ रहे हैं सारी नॉलेज हम आप बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से अप्लाई करेंगे, ना कि ओनर के प्रोस्पेक्टिव से। वो ठीक है यार, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, आइडिया उसका था, बट बिजनेस एक अलग एंटिटी माना जाता है। जैसे हमने अपने पर्सनल में देखा था कि कोई भी कंपनी होती है, उसकी अलग आइडेंटिटी होती है। जब आप एबीसी लिमिटेड और एक्स वाई जेड लिमिटेड की बात कर रहे थे, तो इनकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है अपने ओनर से, इनकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है। और इसके पीछे का लॉजिक है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी आप अकाउंट्स में बात कर रहे हो, उसमें ओनर और बिजनेस सेम नहीं होते। बिजनेस अलग है ओनर से, ओनर ने सिर्फ अपना पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में। अब क्या होता है, कई बार किसी ओनर की डेथ हो जाती है, ऐसा तो है नहीं ना बिजनेस बंद हो जाता है। अगर ओनर और बिजनेस सेम होते, इफ ओनर एंड द बिजनेस वुड हैव बीन द सेम, आफ्टर द डेथ ऑफ द ओनर
हमें बिजनेस बंद करना पड़ता। अब बंद तो नहीं होता बिजनेस। बड़े बड़े बिजनेसेस के एग्जांपल लो कि जो उनके फाउंडर थे उनकी डेथ होगी, क्या वो बिजनेस बंद होगी? नहीं, क्योंकि बिजनेस अलग था अपने ओनर से। आप छोटे बिजनेसेस की भी एग्जांपल्स ले सकती हो, आपके आस पड़ोस में, अपने सिटी में कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बाद में उन डेथ होगी, उनके या तो उनके जो बच्चे हैं वो कंटिन्यू करते हैं, या वो जिसको अपना नॉमिनी बनाते हैं वो कंटिन्यू करते हैं उनका बिजनेस। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ओनर और बिजनेस अलग हैं। ओनर आते बदलते रहेंगे बट बिजनेस चलता रहेगा। और ये किस कॉन्सेप्ट की वजह से है? मैंने आपको क्या कहा था कि हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में कि आपको गोल्डन अकाउंटिंग रूल, जब भी हम जर्नल एंट्री की बात करेंगे, गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स प्लस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स दोनों अप्लाई होंगे हर ट्रांजैक्शन के ऊपर। इन दोनों को मिलाने के बाद ही आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा दैट इज योर जर्नल एंट्री। इन दोनों को हर ट्रांजैक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। आज सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, एक ओनर, हम जैसे जैसे बिजनेस स्टार्ट होता जाएगा और उसमें क्या क्या चीजें आती जाएंगी उसके बेसिस पे हम अपना काम स्टार्ट करते रहेंगे। अब एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने आइडिया लिया कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं, और उन्होंने ₹10 लाख, उन्होंने ₹10 लाख अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने हैं। उन्होंने सोच लिया कि मैंने एक शॉप खोलनी है, और उस शॉप का आइडिया आ गया। अब उस शॉप के लिए उन्होंने क्या किया कि 10 लाख रुपए अपनी तरफ से लगाने स्टार्ट कर दी। अब गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स हम देखेंगे कैसे कैसे चल रहा है। अब बिजनेस ही आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? आपका बिजनेस, यहां पर अब बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। बिजनेस में कैश आ रहा है मिस्टर ए के द्वारा। मिस्टर ए जो कि ओनर हैं, कैश दे रहे हैं। अब हमने गोल्डन अकाउंटिंग रूल पढ़े थे। गोल्डन अकाउंटिंग रूल क्या कहते हैं? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में क्या क्या आगे थे हमारे? कैपिटल, ओनर कैपिटल लेके आ रहा है, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। जब मैं इसकी बात करता हूं, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये ओनर का पैसा लगा हुआ है कैपिटल की जब मैं बात कर रहा हूं। फिर मेरा रियल आ रहा है, रियल की मैं बात कर रहा हूं कैश। अब इन दोनों को मैं अप्लाई करता हूं अपनी इस ट्रांजेक्शन के ऊपर। बिजनेस के पास कैश आ रहा है मिस्टर ए के द्वारा, और जो कि हमने अपना यहां पर एक कॉन्सेप्ट भी देख लिया, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, आप कुछ भी कह दीजिए, बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। ये कहता है बिजनेस इज डिफरेंट। जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो हम ट्रांजैक्शन के साथ साथ करते रहेंगे ऐसे, क्योंकि अगर ऐसे सीधा पढ़ लिया तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाती है, तो हम डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, उसे हम अप्लाई करेंगे साथ साथ। अब यहां पर जो हमारा एक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है दैट इज योर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी ने क्या कहा कि ओनर अलग था बिजनेस से, इसलिए अब हम बुक्स बना रहे हैं बिजनेस की। अगेन जो हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में देखा, हम बुक्स किसकी बना रहे हैं? जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा था, मैं किसकी बात कर रहा था? व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन और द मेंटेनिंग बुक्स फॉर द बिजनेस, तो मैं अपने बिजनेस की ही बात कर रहा था, ओनर की बात नहीं कर रहा था। ओनर की बुक्स अलग से मेंटेन होंगी, अब हम सिर्फ बिजनेस की बुक मेंटेन कर रहे हैं। तो अब मैं इसके ऊपर, ये ट्रांजैक्शन हुई, बिजनेस ट्रांजैक्शन एक क्या हुई? मालिक ने बिजनेस को कैश दिया 10 लाख रुपए। मालिक ने बिजनेस को कैश दिया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दे दिए। अब मैंने देखा कि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक तो बंदा और एक कैश आ रहा है। अब हमें यह भी पता है कि हम जो भी जर्नल एंट्री अप्लाई करेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम, हमने अपनी लास्ट क्लास में भी देखा था, डबल एंट्री सिस्टम के तहत हम अपनी एंट्रियां करते हैं। यानी एक ही एंट्री बिजनेस ट्रांजैक्शन में सेम अमाउंट से डेबिट एंड क्रेडिट दोनों होंगे, सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट दोनों होंगे। तो अब आप इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस नाम से याद रखना चाहोगे? सबसे पहले हमने वो आइडेंटिफाई करना है। मैं इस पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस नाम से रिकॉर्ड करना चाहूंगा, किस तरीके से कि मेरे को आइडेंटिफाई कर पाऊं कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। मैं जैसे जर्नल एंट्री देखूं मुझे समझ आ जाए कि भाई मैं ये ट्रांजैक्शन किस नेचर की थी मेरी। तो अब मैं अपना क्या देख रहा हूं, बिजनेस के पास कैश आ रहा है और उस कैश को मिस्टर ए दे रहे हैं। फिर मैं देखता हूं कि कैश मेरा रियल नेचर का है, कैश मेरा क्या है? रियल नेचर का है। और मिस्टर ए की बात जब मैं करता हूं, है तो ये पर्सनल, बट इनको रिप्रेजेंट जो करेगा वो कैपिटल करेगा, क्योंकि ये अपनी पूंजी लगा रहे हैं। कैपिटल का जो हिंदी वर्ड होता है दैट इज योर पूंजी। उन्होंने अपनी पूंजी लगाई है बिजनेस में। एक उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने पूंजी लगाई, और अब जब बिजनेस की बात कर रहा हूं तो मिस्टर ए ने कैश दिया है, अब इनको रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल। अब बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो मिस्टर ए क्या है?
गिवर है। गिवर, जब मैं फिर बात करता हूं पर्सनल, गिवर क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। और जब मैं रियल की बात करता हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे पास कैश आ रहा है और वो कैश मिस्टर ए ने दिया है और मिस्टर ए को रिप्रेजेंट कैपिटल करेगा। बिजनेस के पास कैश आया है, दोबारा आप बार बार इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रांजैक्शन हो रही है, क्यों हो रही है भाई, ऐसे हवा में नहीं हो रही ट्रांजैक्शन। कैश आ रहा है, कैश दिया मिस्टर ए ने, मिस्टर ए पर्सनल नेचर के हैं, कैश रियल नेचर का है, कैश इज योर रियल एंड मिस्टर ए इज पर्सनल, और उनको रिप्रेजेंट कैपिटल कर रहा है। उनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, कैपिटल कर रहा है। तो अब हमारा रियल और पर्सनल रूल अप्लाई हो रहे हैं इसके अंदर, गोल्डन अकाउंटिंग रूल अप्लाई हो रहे हैं मेरे रियल और पर्सनल, प्लस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट इज डबल एंट्री। डबल एंट्री तो बेसिकली आपका हर में ही होगा ना, क्योंकि हमारा सिस्टम ही डबल एंट्री के ऊपर बेस्ड है। सेकंड, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कह दो, एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कह देते हैं हम इसे, एंटिटी कॉन्सेप्ट। इन दोनों को मिलाने के बाद मेरी अब जर्नल एंट्री बन रही है। इन दोनों को मिलाने के बाद मेरी क्या बन रही है, जर्नल एंट्री। मेरी जर्नल एंट्री बन के तैयार हो रही है। अब जर्नल एंट्री के लिए मैंने देखा कि कैश आ रहा था। मैं जब वापस अपने ऊपर स्लाइड पे जाता हूं, देख रहा हूं कि बिजनेस के पास कैश आ रहा है, रिसीव हुआ है, ये गिवर है। अब मेरा गोल्डन अकाउंटिंग रूल क्या कहता है, कैश इज योर रियल एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रहा है तो उसको डेबिट कर डालो। फिर मिस्टर ए गिवर है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल। तो अब हमारा जो फॉर्मेट रहता है वो रिकॉर्ड करने का, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी आप साथ में देख लीजिएंगे। जो भी नए बच्चे जो रिवीजन कर रहे हैं बेसिकली, उनको तो कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। हाँ जी, जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, रुपीज 10 लाख, 10 लाख being capital introduced। अब बेसिकली आपका क्या चल रहा है, आप यहां पे देख के चलिए, कैश आया, कैपिटल मिस्टर ए ने दिया। अब मैंने आपको क्या कहा था, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, अकाउंट्स इज योर लैंग्वेज। अब जिस बच्चे को थोड़ी सी भी अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, जैसे वो देखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वो कहेगा अच्छा बिजनेस के पास कैश आया था और कैपिटल के नाम का कैश आया था, यानी ओनर ने दिया था। जब मैं कैपिटल वर्ड देखती हूँ, वो क्या कहेगा, कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर को। द कैपिटल वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग ओनर। कैपिटल वर्ड रिप्रेजेंट ही ओनर को कर रहा है, तो इसके ऊपर फिर गोल्डन अकाउंटिंग रूल अप्लाई कर दिए होंगे। हमने देखा होगा कैश रियल नेचर का होता है। जो कैश होता है दैट इज योर रियल। रियल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और ये सारे रूल्स हमने बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से अप्लाई करने हैं। अब बिजनेस को गिवर है, मिस्टर ए को जब वो पैसा, मिस्टर ए बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो मिस्टर ए इज गिवर और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल। कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। फिर हमारे पास कैश आया है, कैश इज योर रियल, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे, अगेन कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट हो जाएगा और आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल। डबल एंट्री सिस्टम हमने कहा था कि हर उसके ऊपर, हर बिजनेस जर्नल एंट्री के ऊपर आपका गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे ही होंगे। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो रही है हमारे, उसके ऊपर ये दोनों अप्लाई होंगे। मैं अगर फर्स्ट स्लाइड पे जाऊं तो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे सबसे पहले ये डिस्कस कि आपकी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो अभी हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन डिस्कस किया, दैट इज योर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अभी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी, अब उसको मैंने जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना था। जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए मुझे गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चाहिए थे। लाइक जैसे हम किसी भी मैसेज को इंग्लिश में सेंटेंस में कम्युनिकेट करने के लिए एबीसी वर्ड और ग्रामर चाहिए थे, सेम हमारे को यहाँ पर गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चाहिए थे।
अब गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स हमने पढ़ लिए थे, दो तरह के होते हैं, पर्सनल इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का आगे फर्दर क्लासिफिकेशन देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि जो गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से नहीं, अपने हिसाब से कि वो मेरे लिए गिवर है या रिसीवर है। मेरे लिए, अगर मैं एक बिजनेस हूं, मेरे लिए वो रिसीवर, ओनर नहीं, ओनर नहीं, बिजनेस। जब मैं यहां बात कर रहा हूं मेरे लिए, तो मैं बिजनेस बन के बात कर रहा हूं कि बिजनेस के लिए वो सामने वाला बंदा मेरे पर्सपेक्टिव से वो रिसीवर है या गिवर है, और मैं कुछ रिसीव कर रहा हूं या गिव कर रहा हूं, मेरे कुछ खर्चे या इनकम्स है, मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से, अपने मतलब बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई करूंगा। ये हमने देख लिया था। गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। यानी कोई भी बंदा मेरे से कुछ रिसीव कर रहा था, मैं उसको डेबिट कर दूंगा। कोई बंदा मुझे कुछ दे रहा है तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। मेरे पास कुछ आ रहा है तो मैं उसे डेबिट कर दूंगा। मेरे पास से कुछ जा रहा है तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। मेरा कोई खर्चा या एक्सपेंस है, लॉस है, मैं उसे डेबिट कर दूंगा। मेरा कोई इनकम या गेन है तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। ये सारे रूल्स अप्लाई हो जाते हैं हमारे। फिर हमने देखा था पर्सनल का आगे फर्दर क्लासिफिकेशन, रियल, रिप्रेजेंटेटिव एंड द आर्टिफिशियल। ये हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, रियल के कुछ एग्जांपल्स किए थे हमने, फर्नीचर, कैश, मशीनरी और बिल्डिंग। फिर उसके बाद नॉमिनल के मैंने आप कुछ एग्जांपल थे, रेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, डिविडेंड पेड, सॉरी डिविडेंड नहीं, डेप्रिसिएशन फॉर रेट, इंश्योरेंस, और इसके थे ये डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एंड द प्रॉफिट। फिर हमने एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का एग्जांपल देखना स्टार्ट किया था। एक एग्जांपल देखना स्टार्ट किया कि अब बिजनेस स्टार्ट करना है। सबसे पहले बेसिक एंट्री होती है आपकी, आप कहीं भी जाएंगे सबसे पहले बेसिक एंट्री ये की जाती है। बट क्यों की जाती है हम वो भी डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक बंदा है, मैं लाइक मेरे एग्जांपल लीजिए, मैं अब सचिन तनेजा हूं, मैं सीए बन गया। अब मुझे मेरे मन में आया यार मैंने क्या करना है, मैं कहा जी मेरे मन में एक आइडिया है, मैं अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करना चाहता हूँ। अब मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप तो करना है, मैं उसके लिए मैंने अब उसको नाम दे दिया सचिन तनेजा क्लासेस। सचिन तनेजा क्लासेस सचिन से अलग है। कल को सचिन रहे ना रहे, भगवान ने चाहा तो सचिन तनेजा क्लासेस आगे चलता रहेगा, वो एक नाम चलता रहेगा, बट सचिन अलग बंदा है, सचिन तनेजा क्लासेस अलग है। आप बुक्स जब बना रहे हो तो सचिन तनेजा क्लासेस की बुक्स बना रहे हो, ना कि सचिन की बुक्स अलग बनेंगी, ना कि सचिन तनेजा क्लासेस की। अब मैंने बिजनेस का आइडिया लगा दिया, अब मैंने सोच लिया कि मैं इसमें 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करूंगा, तो अब सचिन तनेजा क्लासेस मेरा बिजनेस बन गया, सचिन इसमें पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब हमने डिस्कस किया अभी रिसेंटली कि जो भी गोल्डन अकाउंटिंग रूल और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, प्रोस्पेक्टिव किसका देखूंगा मैं, बिजनेस का, यानी सचिन तनेजा क्लासेस का देखूंगा, ना कि सचिन का देखूंगा। सचिन ने 10 लाख रुपए दिए बिजनेस को, अब बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोचो, 10 लाख रुपए आए हैं, 10 लाख रुपए कैश आया है, सचिन से आया है। तो कैश क्या था, रियल था। कैश क्या था, रियल था। अब हमारा रियल रूल अप्लाई हो रहा है, पर्सनल रूल अप्लाई हो रहा है, और डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, क्योंकि जर्नल एंट्री वन ही डबल एंट्री सिस्टम पे है, जो हमारा पूरा अकाउंट है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। और दूसरी चीज जो इस पे अप्लाई हो रही है, एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि सचिन अलग है सचिन तनेजा क्लासेस से, इसलिए उसने जो कैश इंट्रोड्यूस किया है वो हम बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सारी चीजें अप्लाई करके उसकी जर्नल एंट्री कर डालेंगे। तो कैश आया बिजनेस के पास, सचिन ने दिया, बट यहां पर हम उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सचिन के नाम को, कैपिटल, तो टू कैपिटल, और बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये हमारी एंट्री होगी। एक एग्जांपल और देख के चलते। अब लेट्स सपोज आपने, मैंने, अब मेरे मन में आ गया कि भाई मैंने कैपिटल भी लिया है मैं 10 लाख की। अब मेरे को सबसे पहले एक लोकेशन, तो फिजिकल लोकेशन तो चाहिए ना, जहां मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। चाहे मुझे कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अपने किसी भी नाम का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कुछ भी करवाना होगा, मेरे को एक फिजिकल एड्रेस चाहिए होगा। अब मैंने किसी बंदे से, मिस्टर एक्स से मैंने क्या ले लिया, एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली। ये मिस्टर एक्स ओनर है इसके, जैसे मैं सचिन तनेजा क्लासेस का ओनर हूं, इस बिल्डिंग के ओनर, ये बिल्डिंग है एक बिल्डिंग है जहां पर मैं सचिन तनेजा क्लासेस चलाना चाहता हूं, सचिन तनेजा क्लासेस चलाना चाहता हूं। कि भाई मेरे को एक एड्रेस तो चाहिए होगा ना, मेरे अब स्टूडेंट्स पढ़ने आना चाहते हैं, वो कहाँ आएंगे, सीए के स्टूडेंट्स है, +1 +2 बीकॉम कहीं के भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सर कहाँ आए, हाँ जी ठीक है। अब बिल्डिंग मैंने एक रेंट पे ले ली, अब मैंने बिल्डिंग रेंट पे ले ली। अब सचिन तनेजा क्लासेस के प्रोस्पेक्टिव से क्या हो रहा है, यहां से कैश जा रहा है, कैश पे कर रहे हैं, आउट गोइंग है कैश की, इनकमिंग नहीं है, आउट गोइंग है। और मिस्टर एक्स को जा रहा है, किस नाम से जा रहा है, रेंट के नाम से जा रहा है। रेंट हमारा क्या होता है, खर्चा होता है, मैं हर महीना पे करना होता है, एक्सपेंस होता है। अब मैं, मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि मैं ये ट्रांजेक्शन मिस्टर एक्स के नाम से रिकॉर्ड करूं या रेंट के नाम से। जैसे पिछले में क्या आया था, कैश आया था और कैपिटल के नाम का आया था। अब मेरे पास से कैश जा रहा है, मेरे पास से कैश जा रहा है, मेरे पास से कैश पे कर रहा हूं मैं, आउट गोइंग है। ये तो सर हमें पता चल चुका है, जैसे पिछले में था ये रियल है।
क्रेडिट हो जाएगा इसमें, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपका सर जैसे आपने हमें बताया था डेबिट, अब रियल क्या है, कैश रियल है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। अब बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से ये जा रहा है सर, ये बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से जा रहा है। अब जा रहा है मिस्टर एक्स के पास, सर ये पर्सन इन्वॉल्व हो गए तो अब इसके ऊपर हम पर्सनल अप्लाई कर देंगे, मिस्टर एक्स टू कैश, मिस्टर एक्स टू कैश। नहीं, अब मैं इसे मिस्टर एक्स के नाम से याद नहीं रखना चाहता, मेरे प्रोस्पेक्टिव से सोचूंगा, डिसीजन मैं किसके प्रोस्पेक्टिव से लूंगा, मेरे नाम से रेंट जा रहा है, कैश। बिजनेस में बेसिकली होता क्या, आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए, कुछ सामान आ रहा है, कुछ सामान जा रहा है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, तो सभी ट्रांजैक्शन में तो फिर मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाऊंगा, किस नाम से कैश जा रहा है, किस नाम से कैश आ रहा है, किस पर्पज से जा रहा है, वो ज्यादा जरूरी है ना कि कैश का आना जाना। अब ये कैश जा रहा है रेंट के नाम से, रेंट जा रहा है। अब सर इसके ऊपर कौन कौन से, क्या इसके ऊपर भी कोई नया रूल अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यहां पर अब हमारे अगेन रियल रूल अप्लाई हो रहा है और नॉमिनल रूल अप्लाई हो रहा है। सर ये नॉमिनल रूल कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रांजैक्शन आपके ऊपर नॉमिनल में आ रही है, रियल में आ रही है? ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स। प्लस अब आपका डबल एंट्री तो अप्लाई हो ही हो रहा है, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट अप्लाई हो ही रहा है। अब रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की जब मैं बात करूं, मेरा रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। एक ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूं। जो खर्चा मैं अपने बुक्स जैसे हर साल बनाता हूं, 1/4/21 से लेकर 31/3/22 की बुक्स लेट्स सपोज अब बन रही हैं, जो खर्चा मुझे हर साल करना पड़ता है एवरी ईयर, जब पिछले साल भी था 1/4/20 से लेके ये हर साल रेकरिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो नॉमिनल नेचर में आ जाते हैं। और जो कई सालों में एक बार खर्चा करना पड़ता है, जो कई सालों में 2-3 साल में 4 साल में एक खर्चा करना पड़ता है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो आपके प्रॉफिट्स मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज करने में। ये ज्यादातर आपके रियल नेचर के होते हैं और ये ज्यादातर आपके नॉमिनल नेचर के होते हैं। अब रेंट क्या है, आप कई सालों में एक बार पे करते हो, और सर साल की बात करते हो तो हर महीने पे करना पड़ता है, तो बेसिकली आपका क्या हो गया, नॉमिनल है। रियल भी बेसिकली आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो, जो बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, आप मशीनरी परचेज कर रहे हो, वो आपके खर्चे ही हैं, बट उसमें आप खर्चे हर साल नहीं कर रहे, कई सालों में एक बार कर रहे हो, और उसमें कुछ आ रहा है। बट जब आप रेंट पे कर रहे हो, आप बेसिकली किसी की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो और उसके बदले में पैसा पे कर रहे हो, तो नॉमिनल आ जाता है, और ये हो जाता है रियल। जो हमने यहां पे देखा था कि कोई भी चीज हमारी जो दो पर्सनल के अलावा इम्पर्सनल 2 पार्ट्स में जा रही है। बेसिकली जब मैं रियल की बात कर रहा हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर से, हर चीज नहीं बट मोस्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये आपका रियल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये आपका क्या हो रहा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो हर साल, और कैपिटल जो कई सालों में एक, और रिवेन्यू प्रॉफिट मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और कैपिटल प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो सर अब हमारा यहां पर क्या चीज अप्लाई होगी है, गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स की जब बात कर रहा हूं, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल कैसे आइडेंटिफाई हुआ, क्योंकि रेंट हमारा हर साल होने वाला खर्चा है, इनफैक्ट ये हमारा हर महीने होने वाला खर्चा है, तो हमारा ये हो गया। और डबल एंट्री और रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, डबल एंट्री रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्लाई। दिस इज योर रियल नॉमिनल प्लस डबल एंट्री एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसकी एंट्री बनाते हैं। हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश क्या था, रियल था, और मिस्टर एक्स के पास जा रहा है, मिस्टर एक्स के पास जा रहा है, तो हाँ जी सर हम बताएंगे, सर हम बताएंगे। अब हमें ये तो पता चल चुका है ये नॉमिनल, नॉमिनल नेचर का है, ये रियल नेचर का है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000 12,000। अगेन हम दोबारा रिवाइज करेंगे इसे। हम पहली ट्रांजैक्शन कैपिटल की कर चुके थे कि कैपिटल क्या कह रहा था कि सचिन ने अपने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया। अब मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली, बेसिकली मुझे अपना बिजनेस चलाने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना। अब मैंने मिस्टर एक्स से बात करी, सर मुझे ना अपना क्लासेस चलानी है, आप क्या अपनी प्रॉपर्टी, कहाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, क्या दिक्कत है, मेरे पास तो रेंट आ रहे हैं। तो अब मेरे पास से 12,000 रुपये हर महीने या हर साल के जा रहे हैं। अब मैं मिस्टर एक्स को पेमेंट कर रहा हूं रेंट के नाम की, मैं मिस्टर एक्स के नाम से रिकॉर्ड करना चाहूंगा या रेंट के नाम से? सर आप या तो रेंट के नाम से रखना चाहोगे, चाहे आप मिस्टर एक्स को पे करते चाहे वाई को पे करते, दैट इज इररिलेवेंट, बट रेंट तो रेंट ही है, तो इसलिए रेंट। फिर रेंट आता है, सर ये नॉमिनल क्यों हुआ? हमारे एक रूल अभी हम पढ़ने वाले हैं, अभी आने वाली क्लासेस में हम अपने रूल्स
कल की क्लास में हम रूल्स को भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे डबल एंट्री, जो अब तक 3 रूल अप्लाई हो चुके हैं। फर्स्ट इज डबल एंट्री, सेपरेट एंटिटी, एंड द थर्ड इज योर रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन तीनों रूल्स को भी हम थोड़ा रिवाइज करेंगे और इन दोनों जर्नल एंट्रीज को दोबारा रिवाइज करेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट इज योर नॉमिनल एंड कैश इज योर रियल। ये दो जर्नल एंट्री हमने अप्लाई की। बिजनेस ने, दोबारा आप देखेंगे, बिजनेस ने कैश दिया मिस्टर एक्स को रेंट के नाम का। अब पर्सन, आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के मन में ये आना चाहिए कि सर आप वहां पर जब आप पर ओनर की बात कर रहे थे, आपने कहा था वो रिप्रेजेंटेटिव है, ये तो मिस्टर एक्स तो रियल ह्यूमन हो गया, तो ये हमारा रियल पर्सनल हो गया। बिल्कुल हो गया। अब मेरे लिए मन में क्वेश्चन क्या आता है कि मैं जो भी रूल्स अप्लाई करूंगा और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, वो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से अप्लाई करूंगा, ना कि मैं सामने वाले के प्रोस्पेक्टिव से। अब बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से चाहे मैं मिस्टर एक्स को रेंट पे करूं, चाहे मिस्टर वाई को करूं, एक्स वाई जेड किसी को भी पे करता रहूं, बट मेरे लिए रेंट इंपॉर्टेंट है, ना कि मेरे लिए मिस्टर एक्स। इसलिए मैं उस ट्रांजेक्शन को रेंट के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूं। और कैश, यानी हमें बेसिकली लेजर चूज करने होते हैं। हम किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को किस नाम से रिकॉर्ड करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे लिए इजीली आइडेंटिफाइबल होगी, जो हमारे लिए इजीली हम जिसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, वही चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए हमारे ये हम रेंट टू कैश कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने 2 जर्नल एंट्रीज की हैं, अभी हम ज्यादा नहीं करेंगे ताकि आप आज कंफ्यूज ना हो जाएं। आज की क्लास में हमने अपना स्टार्टिंग एक क्विक रिवीजन करते हैं। स्टार्टिंग में हमने देख लिया कि आज हमने अपनी जर्नल एंट्री बनानी स्टार्ट कर दी। कि जर्नल एंट्री में आपने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया कि आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चाहिए। गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स होते हैं आपके 2 टाइप्स के। 2 टाइप्स कौन से थे? पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल आगे फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है रियल, नॉमिनल। पर्सनल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल इज योर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड आपका नॉमिनल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगेन गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स विल बी अप्लाइड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेस, नॉट द थर्ड पार्टी। हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अप्लाई करेंगे, थर्ड पार्टी के पर्सपेक्टिव से अप्लाई नहीं करेंगे। पर्सनल, रियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल एंड द आर्टिफिशियल पर्सनल। रियल जो ह्यूमन बींग्स हो गए, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई लेजर, दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव। एंड कोई आर्टिफिशियल जैसे कोई कंपनी वगैरह। रियल में आपका फर्नीचर, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग। और नॉमिनल में आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आ जाते हैं, इंटरेस्ट पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड द फ्रेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जो भी हमारे रहेंगे। और हमारा इनकम में डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एंड द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनीथिंग। फिर हमने अब बिजनेस ट्रांजैक्शन देखनी स्टार्ट कर दी। हमने कि हम एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं साथ साथ। पहले मेरे मन में आया मैंने क्लासेस स्टार्ट करनी है, तो अब मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। और बिजनेस, यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करने स्टार्ट कर दी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सबसे पहला कौन सा था? डबल एंट्री, क्योंकि जब जर्नल एंट्री की बात हो रही है तो डबल एंट्री ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। अब दूसरा स्पेसिफिक इसमें जो आ रहा है वो है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी क्या कहते हैं? ओनर डिफरेंट है बिजनेस से। तो उन दोनों को जब मैंने अप्लाई किया तो रियल और मेरा पास पर्सनल आ गए थे। गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गए थे, डबल एंट्री और एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो डबल एंड जर्नल एंट्री बन के आई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश किस लिए डेबिट हुआ? क्योंकि वो रियल है। फिर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि वो बिजनेस के पास कैश आ रहा था। ओनर और बिजनेस अलग है, इसलिए हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। बिजनेस के पास कैश आया था, दिया था मालिक ने, मालिक को रिप्रेजेंट कैपिटल कर रहे हैं, तो टू कैपिटल और रेंट पे किया था। ये आपका सारा जो है आज हमने बेसिकली देख लिया। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए 2 चीजें चाहिए, और 2 ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमने बेसिकली वो अप्लाई भी करके देख लिया। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लासेस में इनको कंटिन्यू करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 5-6 क्लासेस में सारी अपनी एक बार रिवीजन हो जाए, हमारी जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन हम कर पाएं, क्योंकि क्लासेस जितना डिटेल में तो नहीं कर पाएंगे, एक रिवीजन, काइंड ऑफ रिवीजन आपके लिए जरूर हो जाएगी। और अगेन आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट क्लासेस वगैरह अपडेट्स सब आ जाएंगी। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें। और अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 97100211। आप यहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए। थैंक यू, टेक केयर।